नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, ठीक है, जो भी आपकी एग्ज़ाम है, आप पुलिस एसआई का ले लो, पुलिस कनिष्ठ का ले लो, सहायक लेक्चरर का, लोअर पीसीएस का या फॉरेस्ट गार्ड का, सभी के लिए एक मास्टर वीडियो आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, जिसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, एनवायरमेंटल करंट अफेयर है, ठीक है, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर है, डीआरडीओ इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे एक आपके लिए कंप्लीट पैकेज में लेके आया हूँ। आपका 100 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे यहाँ पे, और सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। 1 से 2 बार इस वीडियो को सुन लेना आप लोग, सभी करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे। आपको कोई नोट्स भी नहीं बनाने हैं, बस इस वीडियो को सुनना है एक फिर ध्यान से, क्योंकि आपने इससे पहले ही पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन करना है। तो इंपॉर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है यहाँ से, जो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। पहले हम नेशनल देखेंगे, राष्ट्रीय। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? ये खुला है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। इंपॉर्टेंट है। रैंक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है? ये इंदौर में किया है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। थर्ड क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? सुभा टोले, जो कि भारतीय है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा फोकस करना आप लोग। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है, जहाँ C-295 विमान का उत्पादन होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खुला है अभी बड़ोदरा में, गुजरात में, ठीक है, इसकी नींव रखी हुई है अभी। छठा क्वेश्चन है, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक NABI का शुभारंभ किया है। ये मोहाली में किया हुआ है। मोहाली कहाँ है आपका? चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब हो जाएगा ये। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लेखक गांव उत्तराखंड में है, ठीक है। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन बन गया है? ये बन गया आपका रिजर्व पे, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या है? बीहटा, पटना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये बन गया आपका हरियाणा। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है? ये किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। सैनिक खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया पुणे। पुणे कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो IIT गुवाहाटी है आपका, वहाँ पे हुआ था विज्ञान महोत्सव, ठीक है। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म AGLottery.in यहाँ पे लॉन्च किया है? ये किया है मेघालय में, ठीक है। डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? ये धौलेरा, गुजरात में। जितने भी देखो आप इन्वेस्टमेंट देखें, वो कहाँ पे हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मोदी जी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की? ये की मध्य प्रदेश के द्वारा, MP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी वीडियो हम लेके आते हैं। चलिए अगला है, IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है?
स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? ये भुज से अहमदाबाद तक चलेगी। ठीक है, गुजरात में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? ये किया है सिकंदराबाद में। 23वां क्वेश्चन है, देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। 24वां है, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं राजा रणधीर सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 25वां क्वेश्चन है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी ओडिशा में। अगला है, बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है राजगीर नालंदा में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की है? ये है विस्कोनेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने की मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बन गया आपका मध्य प्रदेश। 32वां क्वेश्चन रहेगा, केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जेन AI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया आपका केरल में, कोच्चि में। कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया आपका मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के पहले चावल ATM अन्नपूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद के लिए वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये आपका हरियाणा बन गया है। ठीक है, MSP पे जो खरीदेगी चीज़ों को। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? ये किया गया असम में। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास शक्ति तरंग 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया तमिलनाडु और राजस्थान में इसको किया गया। ठीक है, अगला है, किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया गया है? ठीक है, ये शिमला में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है के संजय मूर्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? ये शुरू करेगा 2025 में। कौन? RBI। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर 41वां क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये नेशनल क्वेश्चन थे 40, अब यहाँ पे इंटरनेशनल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला है, कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान एवं नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? ये करेगा IIT मद्रास करेगा। ठीक है, अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया अबू धाबी UAE में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछ भी लिया गया एग्जाम में। भारत के जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपये की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की गई है? मॉरिशस को। ठीक है, अगला है, 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? ये भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है, किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है? ये किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। भारत की किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? ये करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर करने वाला है भारत। किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है केरल में। ठीक है,
अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सप्लाई दिवस, ठीक है, विश्व सफाई दिवस मनाया गया? तो 20 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? ये किया है जॉर्डन को। 50वां क्वेश्चन है दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया आपका 16 सितंबर को। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ द डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बन गई है? सलीमा इम्तियाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके बन जाएगा। अगला है ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फातिमा मोहजिरानी, ठीक है, मोहजिरानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ये बन गया आपका मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र का पहला विश्व द्विचयन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये मनाया गया आपका 7 सितंबर 2024 को। कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है? ये आपका पिक्सेल बन गया है, ठीक है। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? अबू धाबी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात में, UAE में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो चीज़ें पहली बार होती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है धूलिखेत को। दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है? नीमा रिजी, जो कि नेपाल से है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बन गया है? ये आपका इजराइल बन गया है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। जो चीज़ें पहली है इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? ये की है चीन के द्वारा। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया है? ये क्या है? लाओस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो फुल फॉर्म है COP की, सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बाकू अजरबैजान में किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान कहाँ बना हुआ है? ये आपका राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर में। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिगोसैट लॉन्च किया गया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? ये आपका जापान में बना हुआ है, ठीक है। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास जिसका नाम है आपका अंतरिक्ष अभ्यास, नाम ही है इसका, ठीक है, 2024 का आयोजित किया गया? हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपका लेह लद्दाख में किया गया है, ठीक है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया गया, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? ये आपका सर्वम 1। अगला है 71वां क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? एम्पेक्स, ठीक है, ये आपका जर्मनी। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रिप्स द्वारा पहला अभ्यास किया? इटली के द्वारा। कहाँ पे? क्या? गोवा में, ठीक है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये की है ICMR के साथ, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की फुल फॉर्म है। WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया है? ये मॉन्की पॉक्स, एमपॉक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी याद रख लो, MVA-BN। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की घोषणा की है? 2028 तक। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल हिरन
हिंदी में बोलेंगे। 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये किया है यूक्रेन के द्वारा। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट कौन सा है? ये आपका समुद्र प्रताप। भारत में हाल ही में अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, ये हो जाएगा RHUMI-1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79, DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? ये क्या? उड़ीसा से। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को सुखोई 30 MKI प्लेट, इसको याद रख लो ऐसे, ठीक है, सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस बम का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका गौरव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, ये रहेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के रिलेटेड। ठीक है, एनवायरमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर। 81वां क्वेश्चन है, किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? ये होगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। इससे पहले मैंने स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक आती है, उसके पूरे साल के, पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक के मैंने 850 MCQ करवा रखे हैं। पेज में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वो कि आपके हेल्पफुल रहेगी। साथ ही अगर आपको वन लाइनर फॉर्म में पूरे मंथ का आधे घंटे में पूरे मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करना है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्पीडी वन लाइनर करके है, उसको भी आप देखते हैं तो आपके करंट अफेयर वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 25 से 30 मिनट में पूरे मंथ का मैं करंट अफेयर वहाँ पे करवा देता हूँ, जो कि एक भी क्वेश्चन आपके वहाँ से नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82वां क्वेश्चन है, भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरफ का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जी कहाँ पे? आपका पुणे में है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG का प्लांट का उद्घाटन किया है? रांची, झारखंड में किया है। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया गया। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू की है? ये किया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? ये रखी है आपकी पुणे, महाराष्ट्र में। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका ये आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, वल्चर जो होते हैं आपके। चलिए, हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका नई दिल्ली में जो है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नवीकरणीय ऊर्जा की जब बात करेंगे तो ये है आपका राजस्थान। और 90वां क्वेश्चन है, भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जिसे अधिसूचित किया गया है? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे खेल कूद रिलेटेड करंट अफेयर के। ठीक है, हमने यहाँ पे जितने भी आपके होते हैं सभी फील्ड को यहाँ पे कवर किया हुआ है। खेल कूद के क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा आपका भारत में। ठीक है। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344, 20 ओवर में यहाँ पे 344 रन का हाईएस्ट स्कोर बना दिया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? जिम्बाब्वे के द्वारा। ठीक है। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? ये आपका श्रीनगर में किया गया। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गई है? नांगगोम बाला देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। अगला है, किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 खिताब जीता है? ये जीता गया न्यूजीलैंड के द्वारा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि पहले ये जो T20 वर्ल्ड कप का आपका बांग्लादेश में होने वाला था 2024 का महिलाओं का। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे आपका देखा सत्ता परिवर्तन होती है, जिसकी वजह से इसको UAE शिफ्ट कर दिया गया, दुबई में हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। चलिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? ये आपके रविंद्र जडेजा बन गए हैं। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? भारत के द्वारा। 98वां क्वेश्चन है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? हरविंदर सिंह यहाँ पे बन गए हैं। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में
रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार से है और इन्हें अभी आईपीएल में भी लिया गया है। ठीक है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? ये बन गई है स्मृति मंदाना, पहली थी हरप्रीत कौर। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है। और अभी देखिए एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट इसमें, रविचंद्र अश्विन जिनके द्वारा अपने सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पे रविचंद्र अश्विन के द्वारा तीनों फॉर्मेट T20, उसके बाद आपका टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ODI से संन्यास ले लिया गया। बट अभी ये आईपीएल खेलेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट सिंह के द्वारा यहाँ पे संन्यास ले लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया गया इंडियन क्रिकेट को। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में प्ले स्टोर में जाके बाकी भी जो करंट अफेयर वीडियो आती है उनको देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुन लेना, आपको करंट अफेयर याद हो जाएंगे और एग्जाम में जो 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो इन्हीं करंट अफेयर में से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।